जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है ओस्टेड एंड फैराडेज लॉ। दोस्तों, फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, तो ओस्टेड एंड फैराडेज का लॉ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। दोस्तों, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ओस्टेड और फैराडे दो दोस्त हुआ करते थे जो एक एक ही रिसर्च सेंटर में रिसर्च किया करते थे। तो जो ओस्टेड है उसने क्या किया, उसने एक प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम किसी चालक में करंट सप्लाई देते हैं, है ना, यहाँ पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पर हमने करंट सप्लाई दिया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। इसको उसने कैसे पकड़ा, यहाँ पे उसने एक चुंबकीय सुई रखा, है ना, चुंबकीय सुई रखा। और जैसे ही इसमें करंट सप्लाई दिया गया तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होना शुरू हो गया। अर्थात विक्षेप होना मतलब हिलना, चुंबकीय सुई का हिलना। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, तभी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा। तो चुंबकीय सुई का विक्षेप ये दर्शाता है कि जो चालक तार है उसमें जब हम करंट सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है कि यदि हम इसमें करंट की सप्लाई को अगर बढ़ाएं, है ना, करंट की सप्लाई को अगर बढ़ाएं तो जो चुंबकीय सुई में विक्षेपण है वो बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, जैसे इसमें ज्यादा करंट सप्लाई होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उतना ज्यादा विक्षेपण आप चुंबकीय सुई में देख सकते हैं। दोस्तों, ये चीज ओस्टेड ने प्रूव कर दिया। अब चूंकि ओस्टेड और फैराडे दोनों एक ही रिसर्च सेंटर में काम करते थे, तो फैराडे ने सोचा कि भैया ओस्टेड तो विद्वान निकला, उसने सिद्ध कर दिया कि किसी चालक में करंट सप्लाई देने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब मैं क्या करूं, दोस्त तो आगे बढ़ गया है, उनको नोबेल प्राइज मिलेगा, प्राइज से सम्मानित किया जाएगा, तो मैं भी कुछ करता हूँ। तो फराडे भैया क्या करते हैं, दोस्त ने क्या है, ओस्टेड ने सिद्ध किया है कि किसी चालक में करंट सप्लाई देने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मैं अब ये सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में करंट सप्लाई होगा। अर्थात उसने ये सोचा कि अगर बर्फ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ भी बनता है, दोनों क्रिया है ना, विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो अगर चालक में करंट सप्लाई देने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में करंट क्यों नहीं जनरेट हो सकता। तो फैराडे ने यह दिमाग लगाया। अब उसने क्या किया, लगातार रिसर्च किया। उसने क्या किया, बहुत सारे चालकों के कॉइल उसने बना लिए, बहुत सारे चालकों के लूप उसने बना लिए, इस प्रकार का, है ना। और इसमें क्या किया, वो जो उसने क्या किया, चुंबकीय सुई लगाया था। इसने क्या किया है, यहाँ पे ये अमीटर लगा देता है, अमीटर, है ना। और ये कई सारे कॉइल्स को बनाता है अलग अलग धातुओं के, जैसे कि कभी एल्यूमिनियम का, तो एक लोहे का, है ना, तो कभी कॉपर का। ऐसे करके इन्होंने क्या किया, कई कॉइल्स इसने बना दिए, है ना। जैसे कि इस प्रकार के कई कॉइल उसने बनाए और सब में एक 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 अमीटर जोड़ दिया, जिससे जिससे इसमें जैसे ही इसमें करंट सप्लाई होगा तो ये अमीटर का जो सुई है वो फ्लक्चुएट होगा, विक्षेपित होगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि इस चालक में जो है करंट सप्लाई हो रहा है। दोस्तों, ऐसा बुद्धि ओस्टेड के जो दोस्त है फैराडे, उसने लगाया। जैसे इसमें करंट सप्लाई होगा तो एमीटर के माध्यम से मेरे को तो पता चल जाएगा। अब दोस्तों क्या किया, कई प्रयोग किया, लगातार प्रयोग किया। कभी चुंबक को कई प्रकार के काट के देखता था, तो कभी अमीटर में जो है फ्लक्चुएशन देखने के लिए कभी चुंबक को पास में ले जाता था, है ना, तो कभी
चुंबक को जो है दूर में लेकर जाता था, कभी अमीटर को बदल के देखता था। इतने सारे रिसर्च उसने किए, है ना? उसको स्पष्ट समझ में ही नहीं आता था क्या करना है ना? उसके बाद लगातार रिसर्च करने के बाद वो परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद क्या करता है, जो चुंबक होता है, जो बड़ा-बड़ा चुंबक रखा रहता है, उसको साइड कर देता है। परेशान हो गया मैं रिसर्च करके परेशान हो गया हूँ, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है, ऐसे करके चुंबक को साइड कर देता है। हाथों से टेबल में पड़ा हुआ रहता है। जैसे ही चुंबक को साइड करता है तो स्पीड से चुंबक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो जैसे ही ये होता है तो अमीटर में जो है, अमीटर के जो वो होता है, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। फिर जो फ़ैराडे है, उसने ये चीज़ देख लिया, उसके बाद उस गति को बार-बार दोहराने लगा। जैसे चुंबक है, चुंबक को पकड़कर कभी इस कॉइल के पास में, तो कभी दूर में, कभी पास में, तो कभी दूर में। तो इस प्रकार से वो करता रहा और एमीटर में फ्लक्चुएशन जो है देखने को मिलता रहा। अब वो खुश हो गया, मेरा रिसर्च जो है सक्सेसफुल हो गया है। अब क्या हुआ, मैं जो है चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से करंट बना दूँगा। तो क्या किया, है ना? एक चुंबक लिया, है ना? ये एन पोल है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसको लगातार आगे-पीछे करने लगा। आगे-पीछे करने पर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो आगे-पीछे होने लगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे-पीछे होने लगा, जिसमें इसमें क्या है, कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कॉपर का फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने से मूव करने लगा। अब मूव करने से क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं चालकों में तो करंट सप्लाई होने लगता है। तो वही गति यहाँ पे, वही गतिविधियां होने लगी। तो उसने सिद्ध किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके माध्यम से हम करंट बना सकते हैं, है ना? तो क्या होता है, अब इसमें क्वालिटी क्या-क्या है, शर्तें क्या-क्या है? अगर हम इस चुंबक को धीरे-धीरे आगे-पीछे करें तो अमीटर में जो है फ्लक्चुएशन कम मात्रा में होगा, और अगर इस चुंबक को स्पीड से हम आगे पीछे करें, तो स्पीड से जैसे आगे पीछे करते हैं तो अमीटर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब जितनी ज़्यादा चुंबक को हम गति से आगे पीछे करेंगे उतनी ज़्यादा करंट यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों, उसने सिद्ध कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से करंट बनाया जा सकता है। और ये गतिविधि क्यों होता है मैं बता दिया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है वो आगे पीछे करने पर इसमें, और कॉपर के वायर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव जैसे ही करने लगा तो अमीटर में उसका विक्षेपण दिखने लगा, मतलब इसमें करंट सप्लाई होने लगा। तो फाइनली फैराडे ने सिद्ध कर दिया कि ओस्टेड भैया, आपने सिद्ध किया था कि चालक में करंट सप्लाई देने पर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना दिया। फाइनली उसने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों, ये रहा ओस्टेड और फैराडेज का प्रयोग, जिसमें उन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हमने फाइनली ओस्टेड और फैराडेज के लॉ को एक कहानी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।